इंडियन नेशनल कांग्रेस की फितरत रही है कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से नकारात्मक बात करते हैं कि हमेशा मुद्दों पर आकर बात करनी चाहिए, विधानसभा के फ्लोर में आना चाहिए, विधानसभा में आकर पटल पर आकर के अपनी बात कहनी चाहिए। जूली साहब जो हमारे एक वर्ग से आते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं आज 2-3 सवाल माननीय अशोक गहलोत से रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमने मौका दिया, हम उनके रमो करम पर सरकार में नहीं आए, हम जनता के आशीर्वाद से सरकार में आए। कई दिन तक किसी की खींचतान चलती रही। आदरणीय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? आदरणीय पायलट जी को मौका देने के बजाय रगड़ाई की बात क्यों की? मौका देने की बात करते हैं। मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि वोटों में कैंपेन नहीं करके सीधा कह देते पायलट जी आप आइए, आप हम बराबर हैं, आपको मौका देते हैं। दिल्ली से आदरणीय सीपी जोशी साहब को मौका क्यों नहीं दिया? हमारे साथ बैठे हैं, हमारी आलोचना करें, हमको सुझाव दें, सरकार के भलाई के लिए और देश और प्रदेश की भलाई के लिए बात करें। सुर्खियों में रहना बंद करें, नेगेटिविटी हमेशा बंद। अच्छा होता आज विधानसभा में आते, फ्लोर पर आते और जो सुर्खियां वो सोशल मीडिया की मार्फत या आपके समझ इसके बटोरते हैं, वो बात विधानसभा में कहते। हमें उनके अनुभव का लाभ मिलता, हमारी आलोचना समालोचना विकास के मुद्दे पर सुझाव देते, परंतु ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फितरत रही है कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से नकारात्मक बात करते हैं और चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर सुर्खियां बटोरने के सिवाय मुद्दों पर आके कभी बात नहीं करते। और हमारा ये मानना है कि हमेशा मुद्दों पर आकर बात करनी चाहिए, विधानसभा के फ्लोर में आना चाहिए, विधानसभा में आकर पटल पर आकर के अपनी बात कहनी चाहिए। न केवल 8 करोड़ जनता सुनती है, बल्कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया जो जुड़ा हुआ है, विधानसभा की प्रक्रिया से जुड़ता है, उन्होंने इस संबंध में कोई नहीं किया और गुटबाजी को हवा देने का प्रयास किया। एक समय था तब जो हमारे प्रतिपक्ष का नेता है आदरणीय जूली साहब, जो हमारे एक वर्ग से आते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, पर एक शक्ति अदृश्य हुई, उनको बोलने का मौका मिला। काफी दिन तक हमने इस बात को रखा, तो आज उसका काउंटर करने के लिए माननीय अशोक गहलोत जी आए हैं। अब कल से देखना आप, तो विधानसभा जब भी चलेगी तो वो इसीलिए आए हैं कि जूली जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा के फ्लोर बोल रहे हैं। आज उनको बताना चाहिए था कि महामहिम के अभिभाषण पर आदरणीय जूली साहब को बोलने क्यों नहीं दिए। उनको आज बताना चाहिए था कि क्या कांग्रेस पार्टी बैठकर ये तय नहीं कर सकती कि हमारे जो एक गरीब परिवार का एक बड़ा व्यक्ति आज प्रतिपक्ष का नेता बना है, एक वर्ग से आता है, उनको बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा? और जब वो एक शक्ति यहाँ आती थी तो बार बार वही हावी क्यों हो जाती? और इसमें पीछे छप्पे या हाथ किसका था या आश्रय किसका था, वो बताना चाहिए। मीडिया के भाइयों, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं आज 2-3 सवाल माननीय अशोक गहलोत से रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमने मौका दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मौका देते तो मौका जूली साहब को बोलने का देते। अच्छा, जबरदस्ती हमने मौका दिया, हमने विषय उठाया और वो शक्ति अदृश्य हुई। हम उनके रमो करम पर सरकार में नहीं आए, हम जनता के आशीर्वाद से सरकार में आए, कामकाज के आधार पर सरकार में आए और हमारा 1 वर्ष से करीब जो ज्यादा खुल हुआ 1-2 महीना, उसके काम के आधार पर जनता में हमारी छवि बनी। अगर मौका देते तो विधानसभा में जब आप नेता सदन थे तो घटते संख्या 21 क्यों होगी? अगर आप सदन के नेता थे, जितनी बार तब आपकी सरकार क्यों गई? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मौका नहीं दिया गया है। हमने मौका काम के आधार पर, संकल्प के आधार पर, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के संकल्प शक्ति के आधार पर मौका लिया है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और आम जन का हमारा आशीर्वाद है। कई दिन तक किसी की खींचतान चलती रही। आदरणीय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? मौका की बात करते हैं, आदरणीय पायलट जी को मौका देने के बजाय रगड़ाई की बात क्यों की? मौका देने की बात करते हैं, उनको मौका देने के बजाय होटलों में कैंपिंग क्यों नहीं की? मौका देने की बात करते हैं। मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि होटलों में कैंपिंग नहीं करके सीधा कह देते पायलट जी आप आइए, आप हम बराबर हैं,
आपको मौका देते। आदरणीय प्रस्ताव जी बघेला साहब को मौका क्यों नहीं दिया? आदरणीय हरदेव जी जोशी जी का विषय आया तब अड़ंगाई क्यों लगाई? दिल्ली से आदरणीय सीपी जोशी साहब को मौका क्यों नहीं दिया? दिल्ली से जब 22 सितंबर 2022 को जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे का डेलीगेशन आया था तो वो नाटक रस करके उनसे उनके विधायकों को मिलने क्यों नहीं दिया? और आप किस कारण से सीधे जैसलमेर पहुंच गए? दिग्गज नेता परशुराम जी को मौका देने की कितनी बार वोट लिया? और जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया तो मुख्यमंत्री कौन बन गया? मैं ये भी आज इनसे हिसाब से सवाल पूछना चाहता हूं कि 98 में जब मौका मिला था तो अन्य नेताओं को आगे बढ़ना, चाहे वारी सिंह जी ऐसे अनेक ऐसे माननीय नेता है, उनको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सरदारपुरा की सीट पर जब आप विजय हुए, अनेक बार हुए, इस बार भी है, तो वहां की किसी अन्य व्यक्ति को मौका आज दिन तक क्यों नहीं दिया? मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता है प्रतिपक्ष के आदरणीय टीकाराम जी जूली, उनको जब जब भी मौका लगा तो मौका क्यों नहीं दिया? और जब यहाँ बाहर धरने पे बैठे थे और जब आप भी बैठे थे, आदरणीय पायलट साहब भी बैठे थे, तो पायलट साहब से हाथ मिलाकर उनसे गले मिलने का मौका उनको क्यों नहीं दिया? आप इधर से निकल गए, वो उधर से निकल गए। ऐसी स्थिति में जो भजनलाल जी की सरकार एक शानदार काम कर रही है, विधानसभा उनके मुद्दों पर चल रही है। हमने चाहे बजट हो, बजट की क्रियान्विति हो, बेरोजगार विद्यार्थियों को रोजगार देने का विषय हो, राइजिंग राजस्थान हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, ऐसी स्थिति में जो व्यवधान डालने का काम करते हैं विधानसभा में किसी मुद्दे पर नहीं। पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो, बाइकाट का विषय कौन सा? कोई विषय नहीं। खड़े खड़े होता है कि नहीं यूं इशारा करते हैं तो बाइकाट, कोई बाइकाट नहीं। बाइकाट का विषय गंभीर विषय होता है। अगर सदन में कोई गतिरोध होता है, प्रतिपक्ष के बाद कोई मुद्दा नहीं होता है और तो बाइकआउट करते हैं तो वो बाइकआउट नहीं होता है, और मुद्दे पर अगर वो बाइकआउट करता है तो हम लोग उसका जवाब करते हैं। ऐसी स्थिति में आज माननीय अशोक गहलोत जी ने एक दूसरी हवा देने का प्रयास किया है। परिदृश्य में पिछले 3 दिन 4 दिन से आपको कहना बदला हुआ था और कल के बाद परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा। मैं पुनः आप सबके मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, वो आए, सदन में आए, हमारे साथ बैठे, हमारी आलोचना करें, हमको सुझाव दें, सरकार के भलाई के लिए और देश और प्रदेश की भलाई के लिए बात करें। सुर्खियों में रहना बंद करें, नेगेटिविटी हमेशा बंद करें, नकारात्मक बातें बंद करें और इधर उधर की बात नहीं करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में ये शानदार काम हो जाए। इतना शानदार बजट हुआ और विधानसभा के फ्लोर पर कांग्रेस पार्टी का कोई मैनेजमेंट नहीं, आपस में इशारों में नहीं समझ पाते, एक दूसरे की खिलाफत करते हैं। अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस में जो कोई तूफान आने वाला है उसकी पूर्ण शांति है और आज इसको और हवा दी गई है। मेरा प्रभु से प्रार्थना है सभी को सद्बुद्धि दे और हमारे राजस्थान का निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सन 1947 तक हम जो प्लान बनाए उसमें सफलता मिले। धन्यवाद।